प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 में हम समझेंगे आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 संख्या ज्ञान की समझ। सवाल नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 879, 885, यहाँ छूटी हुई संख्या लिखनी है 879 बाद में 880, 881, 882, 883, 884, 885। दूसरा है 2403, 2410, छोटी हुई संख्या लिखनी है 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409 और 2410। तीसरा है यहाँ पे जो संख्या आएगी वो लिखना है 0 और 1। 0 और 1 के बीच में 1, 2, 3, 4 चार समान भाग कर रखे हैं। ये होगा 1/4, 2/4 और यहाँ आएगा 3/4, 3/4। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। इनमें जो सबसे बड़ी संख्या हो उस पर गोला लगाना है। ए है 563, 365, 563, 635। इनमें सबसे बड़ी है 635। बी है 389, 983, 389, 893। इनमें सबसे बड़ी संख्या है 983। इसमें दूसरा है आरोही क्रम में लिखिए। इनको आरोही क्रम में लिखना है। ए 846, 638, 946, 324, 589, 374। इनमें सबसे छोटी संख्या है 324। सबसे पहले लिखेंगे 324। उससे बड़ी संख्या है 374, 374। उससे बड़ी संख्या है 589, 589। उससे बड़ी संख्या है 638। उससे बड़ी संख्या है 846 और उससे बड़ी संख्या है 946। ये हमने बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में लिखा है इनको। बी है 2463, 4623, 5632, 8423, 4326, 2856। इनमें सबसे छोटी संख्या है 2463। इससे बड़ी संख्या है 2856। उससे बड़ी संख्या है 4326। उससे बड़ी संख्या है 4623। उससे बड़ी संख्या है 5632 और उससे बड़ी संख्या 8423। तीसरा है निम्नलिखित भिन्नों के मध्य छोटा, बड़ा या बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। इन चिन्हों को समझना है। बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह ज्यादा होता है बड़ी संख्या की तरफ। देखिए 3/4, 1/4। यदि हर समान हो तो अंश में जो अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है, यानी 3/4 बड़ी है, 1/4 छोटी है। यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा। 1/5, 3/5 हर समान है तो अंश में जो अंश बड़ा वो बड़ी, जो छोटा है वो छोटी। ये छोटी है, ये बड़ी है, यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा। अगला है 6/8, 3/4। तो यहाँ आप इन दोनों को 2 का भाग देके इसको छोटा कर सकते हैं। इन्हें 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3/4, 3/4 दोनों तरफ। ये होगा बराबर। आ गया समझ में। अगला तीसरे में पहला निम्नलिखित संख्याओं को अंकों या शब्दों में लिखिए। जो शब्दों में लिखी हुई उनको अंकों में लिखना है, जो अंकों में लिखी हुई उनको शब्दों में लिखना है। ये है 424, तो यहाँ 424 इस प्रकार से लिखेंगे। ये है 8056, तो यहाँ लिखेंगे शब्दों में 8056।
8056। दूसरा है दी गई संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान लिखिए। जब 5 है आप 5 का स्थानीय मान लिखना है। ए है 8465, इसमें 5 इकाई पर है तो स्थानीय मान 5 का 5। बी है 5928, यहाँ 5 इकाई दही सैकड़ा हजार पर है तो इस 5 का स्थानीय मान 5000। 5 के बाद बाकी के 3 जीरो लगा देने हैं यानी 5000। तीसरा है 2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। 0 1, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। 0 और 1 के बीच में 1 2 3 4 5 बराबर भाग कर रखे हैं। ये 1/5, ये 2/5, यहाँ आएगा 2/5। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला चौथे में पहला, दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप लिखिए। इन संख्याओं के विस्तारित रूप लिखना है। ए है 846 इकाई दही सैकड़ा, सैकड़ा का 8 है, 8 लिख के 2 जीरो यानी 800। उसके बाद दाही पर 4 है, 4 लिख के 1 जीरो यानी 40, प्लस इकाई पर 6 है, 6 का 6 लिख देंगे। 800 प्लस 40 प्लस 6। बी है 2056 इकाई दही सैकड़ा हजार, हजार पर 2 है, 2 लिख के बाकी के 3 जीरो लगा देंगे। 2000 प्लस सैकड़ा पर 0 है, आप 1 जीरो लिख दीजिए या 3 जीरो लिख दीजिए, प्लस दाही पे 5 है, 5 लिख के 1 जीरो लगा देना है, प्लस इकाई पर 6 है तो 6 का 6। ये इनका विस्तारित रूप हुआ। दूसरा है अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 5 6 0 और 9 से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए छोटे अंकों को पहले लिखना है। तो छोटे अंक 0 है तो 0 के अलावा छोटा अंक आ रहा है 5, तो सबसे पहले 5 लिखना है, उसके बाद 0 लगा देना है, उसके बाद 6 और उसके बाद 9। 5069 ये इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे छोटी संख्या हमने बनाई। और सबसे बड़ी संख्या बनानी तो बड़े अंकों को पहले लिखना है। 9 6 5 0 9650। तीसरा, चित्रों के छायांकित भागों को देखकर भिन्न रूप में निरूपित कीजिए। ए है 4 बराबर भाग में से एक भाग छायांकित यानी 1/4। बी है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बराबर भागों में से 1 2 3 4, 4 भाग छायांकित यानी 4/8। इसको हम काट करके 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 भी इसे हम लिख सकते हैं। अब अगला है संक्रियाओं की समझ। पांचवा है हल कीजिए। पांचवें में पहला 389 प्लस 647 जोड़ना है। 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 और 4 12 और 1 13 का 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 और 3 9 और 1 10, 10 का 0 और ये 1 आगे यानी 1036। दूसरा है 569 माइनस 243 घटाना है। 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 326। अगला है तीसरा 24 गुणा 9, 9 का गुणा करना है। 9 का गुणा 4 से करेंगे 9 चौक 36, 36 का 6 हासिल लगा 3 और दुनिया 18, 18 और 3 21 यानी 216। छठा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है 889 प्लस 247, इन दोनों को जोड़ना है। 889 और 247 जोड़ना है। 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 और 12 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 8 2 10 और 1 11, 1136। आया समझ में? अगला है दूसरा 421 प्लस 421 में हम क्या जोड़ेंगे? 946 आ जाए। 946 में से 421 घटा देना है। 946 में से 421 घटा देना है। 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 4 गया 5,
525, यहाँ आएगा 525। 421 प्लस 525 बराबर 946। अगला है तीसरा, इसको तीसरा कर दीजिए। 567 में से हम क्या घटाएं कि 246 हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ 567 में से 246 घटा लीजिए। आ गया समझ में? 246 हम घटा लेंगे तो यहाँ वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। 567 246 घटा देना है। 7 में 6 गया 1, 6 में 4 गया 2, 5 में 2 गया 3, 321। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है सवाल नंबर 7। हल कीजिए। पहला है 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, सॉरी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9 9 लिखना है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 1 लिख के बाकी के 3 जीरो लगा देने, यानी ये 1000। अब अंतर निकालना तो 1000 में से 999 घटाना है। 1000 माइनस 999 कितना आएगा? 1। अंतर कितना होता है? 1। दूसरा है एक गांव में 887 पुरुष 896 महिला है, तो गांव में कुल कितने महिला पुरुष हैं? दोनों की संख्या जोड़ लेनी है। 887 प्लस 896, दोनों की संख्या हम जोड़ लेंगे। 887 और 896, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 8 18 का 8 हासिल लगा 1, 8 8 16 और 1 17, 1783। तीसरा 5 पेन 25 रुपए के आते हैं, तो बताइए 10 पेन कितने रुपए के आएंगे? 5 पेन 25 रुपए के, तो 10 पेन उनसे डबल यानी 25 प्लस 25 बराबर 50 रुपये। कितने रुपए के आएंगे? 50 रुपए के। 8वां हल कीजिए। पहला है 48 भाग 6, 48 में 6 का भाग देना है। कितने आएंगे? 48 में 6 का भाग देना है। 6 8 48, यानी कितने आएगा? 8। दूसरा है 3/4 की तुल्य भिन्न है। अंश और हर को समान संख्या से गुणा करना है। अंश और हर को हम 2 से गुणा कर देते हैं। अंश 3 का भी गुणा 2 से, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। जिसका गुणा अंश से करें उसी का गुणा हर से भी करना है, यानी कितना आएगा? 6/8। 5 के गुणज यानी पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, और इस प्रकार से आप 5 के गुणज लिख सकते हैं। भैया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला है दूसरा, ये सॉरी, आकृति एवं स्थान की समझ। सवाल नंबर 9। चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों को मापकर उनकी माप डिग्री में लिखिए। चांदे से इन कोणों को मापना है। हम चांदा ले लेते हैं और चांदे से इन कोणों को माप लेते हैं। या देखिए, मापने के लिए आपको चांदे में जो ये लाइन है नीचे वाली, ये प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक के अलावा ये लाइन, यानी यहाँ पे आपको ये जहां कोण बन रहा है, यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ रखना है, और ये लाइन इसके लिए ऊपर लानी है। देखिए हम इस प्रकार से लाएंगे। ये हमने इस प्रकार से रखा। ये बिंदु यहाँ आ जाना चाहिए और ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ जानी चाहिए। अब यहाँ देखना है, 0 से गिनना है। 0 10 20 30 40 50 60। तो ये कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री। अगला देखिए, इस कोण को देखिए दूसरा, ये यहाँ गया, ये लाइन इसके ऊपर आ गई। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90, बीच में जो कोण आता है इस प्रकार से
90 डिग्री होता है, उस कोण को मापना है। अब इधर इधर लाइन है, अब चांदे को हमें इस प्रकार से रखना है। देखिए इस लाइन को थोड़ी हम बड़ी कर देते हैं ताकि आप अच्छे से माप पाए, या सॉरी हम चांदे को रखेंगे। ये इस तरफ लाइन है, अब 0 से गिनेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 110 से आगे 5, यानी 115 डिग्री। कितना है? 115 डिग्री। हम इस तरफ हो तो इधर से गिनना है, इस तरफ हो तो इधर से हमें गिनना है, और हमें इस प्रकार से कोणों को मापना है। सवाल नंबर 10, दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए। पहला है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ चांदा रखेंगे, हमें इस प्रकार से लाइन के ऊपर रखना है, और इधर लाइन, ये बिंदु यहाँ आना चाहिए, जहाँ कोण बन रहा है वहां ये बिंदु आना चाहिए, और ये लाइन इसके ऊपर आ जानी चाहिए। अब इधर से गिनना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यह आपको बिंदु लगा देना है, और उसको आपको मिला देना है। उसको किससे मिला देना है? चांदे की स्केल की सहायता से। तो हम स्केल ले लेते हैं। ये जो कोण बना कितने डिग्री का? 60 डिग्री। अगला बनाना है 75 डिग्री। अब इधर बनाना है, आपको ध्यान रखना है, चांदा इस प्रकार से इधर रखना है, इधर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 के बाद 5 और गिन लो, ये बीच में, सॉरी ये यहाँ पे 75 डिग्री। अब बिंदु लगा देना है, और उस बिंदु को हमें इससे मिला देना है, स्केल की सहायता से मिला देना है। ये हम इस प्रकार से मिला देंगे। ये जो कोण बना 75 डिग्री। अगला है तीसरा 120 डिग्री। अब यहाँ 120 डिग्री बनाना है। अब बिंदु इस तरफ है, तो आपको इस तरफ बनाना है, ये से रखना है चांदा। 0 से गिनना है, अब 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 120 यहाँ आ रहा है, यहाँ आपको पॉइंट लगा देना है, और उसको हमें स्केल की सहायता से मिला देना है। ये हम स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। ये हमारा जो कोण बना वो 120 डिग्री। आगे समझ में आपको? हम इस प्रकार से कोण बना सकते हैं। ये दो किरण किसी बिंदु से निकलती है तो वहां कोण बनता है, ये हमने इस प्रकार से कोण बना दिया। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, वर्ग में भुजाओं की संख्या होती है, वर्ग में कितनी भुजाएं होती है? 4। दूसरा है, 500 रुपए के नोट की आकृति में भुजाओं एवं कोनों
यानी शीर्षों की संख्या होती है। 500 का नोट है वो एक आयताकार होता है, भुजाएं होती हैं 4, कोने भी होते हैं उसमें 4। तीसरा है पासे यानी डाइस में कुल पृष्ठ यानी फलक और कोनों यानी शीर्षों की संख्या। देखिए पृष्ठ होते हैं उसमें 6 यानी फलक, कोने होते हैं उसमें 4 और 4 8। आगे समझ में। अगला है सवाल नंबर 12, सत्य असत्य कथनों को छांटिए। पहला है वह कोण जो दो समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है। दो वह कोण जो दो समकोण यानी 90 डिग्री और 90 डिग्री, समकोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री और 90 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो वह होगा सरल कोण। बिल्कुल यह कथन सत्य है। दूसरा है समकोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है। नहीं, समकोण की माप तो 90 डिग्री होती है, उससे अधिक नहीं होती है, यह कथन असत्य है। तीसरा है अधिक कोण एवं समकोण के बराबर, अधिक कोण एक समकोण के बराबर होता है। अधिक कोण तो 90 डिग्री से बड़ा होता है यानी समकोण से बड़ा होता है, ये ग्राफ उसके बराबर होता है, ये कथन भी असत्य है। नेक्स्ट, मापन की समझ। सवाल नंबर 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सवाल नंबर 1, 5 किलोग्राम कितने ग्राम होंगे? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम। दूसरा है 6250 ग्राम, इसमें 6250 ग्राम तो 6 किलोग्राम 250 ग्राम। तीसरा है 2 से ही 3/4 किलोग्राम, देखिए 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम और 3/4 यानी 1 किलोग्राम के 4 भाग कर दो और उसमें 3 भाग ले लो यानी 750, यानी 2750, 2750 ग्राम। आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 2 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होगा। दूसरा है 1111 मिलीमीटर, इसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर बताना है। मिलीमीटर या सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ इसमें 10 का भाग देंगे यानी 111 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, 1111 मिलीमीटर यानी 111 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। तीसरा है 2.25 मीटर, 1 मीटर में 100 मिलीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ध्यान में आपको है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो 2.25, तो 2 में 2000, 2.25 यानी 2250, 2250 मिलीमीटर। 15 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 4 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 4 घंटे में 6 चौके 24 यानी 240 मिनट। दूसरा है 160 सेकंड, 160 सेकंड में कितने मिनट और कितने सेकंड होंगे? तो यहाँ 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। 6 कम 6 दूनी 12, 6 × 18 ज्यादा होता है, 6 दूनी 12, 40 सेकंड, 2 मिनट 40 सेकंड। तीसरा है 2.25 घंटे, देखिए 2 घंटे में कम, 1 घंटा और 45 मिनट, 1 घंटे में 60, 60 में 45 और जोड़ दो यानी 105, 2 घंटे यानी 105 मिनट। सवाल नंबर 16, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप यानी किसी भी आकृति के चारों ओर का माप। पहला है ये आकृति है 3.5 सेमी, 3.5 सेमी, 3.5 सेमी, 3.5 सेमी, तो 3.5 सेमी, 3.5 सेमी को यानी इनको हमें 4 बार जोड़ देना है या 3.5 का गुणा 4 से कर देना है। 4 पंजा 20 का 0, हासिल लगा 2, 4 से 12 और 2 14,
अब एक के बाद पॉइंट यानी 14 सेमी। परिमाप कितना आ जाएगा? 14 सेमी। दूसरा है, ये एक आयताकार आकृति है, इसका परिमाप बताना है। देखिए लंबाई दे रही है 4.5 सेमी, चौड़ाई 2.5 सेमी, लंबाई 4.5 सेमी, चौड़ाई 2.5 सेमी, इन सबको जोड़ दीजिए या लंबाई चौड़े को जोड़ के डबल कर देना है। 4.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा? 7 सेमी। लंबाई चौड़े को जोड़ा और उसका गुणा कर देना है 2 से। 7 दूनी 14 सेमी। 14 सेमी। तीसरी आकृति, इसमें देखिए 5 सेमी की 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, तो 5 का गुणा 6 से कर लीजिए। 5 छंग 30, तो यहाँ परिमाप आएगा 30 सेमी। परिमाप यानी किसी भी आकृति के चारों ओर का माप, परिमाप। अगला है आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ। सवाल नंबर 17, संख्याओं को टेली चिन्ह में लिखिए। पहला 4 का टेली चिन्ह होगा 1 2 3 4, 4 ऐसे लाइनें खींच देनी है, 4 का टेली मार्क हो जाएगा। दूसरा है 7 को टेली चिन्ह, 7 के लिए 1 2 3 4, पांचवी लाइन ऐसे लानी है, तो ये 5 का समूह होता है। फिर उसके बाद 6 7, इस प्रकार से 7 बता सकते हैं। 13 को टेली चिन्ह द्वारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10 और 1 2 3 13, इस प्रकार से हम इसका टेली चिन्ह लगा सकते हैं। सवाल नंबर 18, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। पैटर्न को आगे बढ़ाना 1 2 3 4। अब देखिए पैटर्न को आगे बढ़ाना है 1 2 3 4, अब ऊपर 5 हो जाएंगे 1 2 3 4 5। अब वापस उधर 6 हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये इस प्रकार से पैटर्न हम आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा है 18 23 28 33, कितना कितना जुड़ रहा है? 5 5 जुड़ रहा है, तो आप 5 5 जोड़ के आप आगे वाला लिख सकते हैं। 33 5 जोड़ेंगे 38, 38 5 जोड़ेंगे 43। अगला है तीसरा 8 16 24 32, 8 8 जुड़ रहे हैं। 8 8 2 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 छंग 48। अगला है सवाल नंबर 19, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। पहला है देखिए 2 4 6 8, 2 और 4 को जोड़ा 6, 6 और 8 को जोड़ा 14, यानी दो नीचे वाले 2 डिब्बों को जोड़ के ऊपर लिखना है। 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, अब 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 10 में 14 जोड़ेंगे 24, अब 16 में 24 जोड़ेंगे तो 40। ये इस प्रकार से जोड़ करके हम ऊपर संख्या लिख सकते हैं। दूसरा है 5 3 9, 5 में 3 जोड़ा 8, अब यहाँ ऊपर 16 है, 9 में हम क्या जोड़ेंगे 16 आ जाए 7, यहाँ 7 आएगा। अब 3 में 7 जोड़ेंगे 10, 8 में 10 जोड़ेंगे 18, 10 में 16 जोड़ेंगे 26, 18 में 26 जोड़ेंगे 20 30 40 44। अगला है तीसरा 2 3 4 5, यहाँ 12 आया। देखिए 3 को 4 से गुणा करने पर 12 आया, 3 चौके 12, तो गुणा करके लिखना है ऊपर, नीचे वाले 2 डिब्बों का गुणा करके ऊपर लिखना है। 2 3 6, 4 पंजा 20, अब यहाँ 12 छंग 72, 12 का 20 से गुणा करें, 12 दूना 24 और ये 0 240। अब 240 का गुणा 72 से करके ऊपर लिखना है। 240 का गुणा 72 से करना है और फिर ऊपर लिखना है। 2 का 0 से करेंगे 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 7 का 0 से 0, 7 चौक 28, 8 हाथ से लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16। इनको अब जोड़ देना है 0 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 और 1 7 और ये 1, 17,280 ऊपर आएगा 17,280। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्न प्रकार है।
2 5 4 3 2 6 5 3 3 4 2 6 5 4 एवं 2। अब आपको पहला इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। इस सारणी में प्रदर्शित करना है। देखिए पशुओं की संख्या दे रखी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब टेली मार्क लगाना है। देखिए यहाँ 1 2 है, 2 वाले में टेली मार्क लगा दो। 5 है, 5 वाले में टेली मार्क लगा दो। टेली मार्क इस तरीके से लगाते हैं। 4 है तो 4 वाले में टेली मार्क लगा दो। 3 तो 3 वाले में टेली मार्क लगा दो। 2 2 वाले में टेली मार्क लगा दो। 6 6 वाले में टेली मार्क लगा दो। 5 5 वाले में टेली मार्क लगा दो। 3 3 वाले में टेली मार्क लगा दो। 3 3 वाले में टेली मार्क लगा दो। 4 4 वाले में टेली मार्क लगा दो। 2 2 वाले में टेली मार्क लगा दो। 6 6 वाले में टेली मार्क। 5 5 में टेली मार्क। 4 4 में टेली मार्क 2, यहाँ 2 वाले में टेली मार्क लगा दिया। अब यहाँ परिवारों की संख्या, यहाँ से टेली मार्क से आप संख्या लिख दीजिए 4 3 3 3 2। दूसरा, अब देखिए 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या है 4, यहाँ जाएगा 4। तीसरा है 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी है? 5 से कम। देखिए ये 5 और 6 वाले नहीं लेने, ये तीनों परिवार लेने हैं। इन तीनों की संख्या जोड़ दिए 4 3 3, यहाँ 4 प्लस 3 प्लस 3, इनको जोड़ देना है। 4 और 3 7, 7 और 3 10, यहाँ कितना आ जाएगा? 10। तो हमने इस प्रकार से इसको सोल्व किया। आप भी इनको समझ करके सोल्व जरूर कीजिए। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।